हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय वर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2, है ना। हमने लास्ट पार्ट में मैं आपको बता दिया था कि हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आता है। उसके अंदर आपने दो लॉ भी पढ़े थे, एक तो था डिफरेंशियल रेट लॉ, है ना, और दूसरा क्या पढ़ा था आपने, इंटीग्रल रेट लॉ। ठीक है, आज हम उसी के ही आगे का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड, पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। मतलब आपकी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसको टाइम पीरियड कितना है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर क्या है, जीरो है। अब उसको पूरा कंप्लीटली फिल्ड होने में, मतलब कंप्लीटली एक तरह से बिल्कुल खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आएगा वो क्या आता है, हम पहले लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ए जो है आपका रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। जो ए है आपका रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। मैंने लेट कर लिया, फिर से एज्यूम कर लिया क्या, कि जो ए है, कैपिटल ए जो है वो क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है ऑफ किसकी, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की। एंड जो ए नॉड है वो क्या है आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। ठीक है, यहाँ पे आप ये मत देखना कि सर आपने रिएक्टेंट को भी ये माना है, उसकी फाइनल कंसंट्रेशन भी आपने ये मान ली। यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह ए बी सी डी कुछ भी ले सकता है। हम यहाँ पे ए की जगह ना आर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बस रिएक्टेंट है, कुछ भी हो, वो हमने बस लेट कर लिया है कि जो कैपिटल ए है वो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और जो ए नॉट है वो क्या है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की। करें स्टार्ट, पक्का। चलो आगे करते हैं। हमने क्या पढ़े थे, हमने दो लॉ पढ़े थे, एक तो डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा था और एक कौन सा पढ़ा था आपने, इंटीग्रल रेट लॉ। दोनों लगाएंगे। सबसे पहले लगाते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस आएगा, है ना। तो आर बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और डॉट क्या आएगा, डी ए अपॉन में डी टी। यही पढ़ा था डिफरेंशियल रेट लॉ में कि जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, मतलब कि जो ए हो गया उसको क्या कर दोगे आप, डिफरेंशिएशन कर दोगे किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आर ऐसे हो गया, आर बराबर माइनस का साइन, तो मतलब 1 तो मल्टीप्लाई में ये करोगे वही आएगा, तो माइनस का डी ए अपॉन में डी टी। इसको क्या मान ली, क्वेश्चन नंबर हमने 1 मान ली। ठीक है, अब करते हैं अकॉर्डिंग किसके, इंटीग्रल रेट लॉ के। तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल रेट लॉ के। इंटीग्रल रेट लॉ देखते हैं हम। अच्छा, इंटीग्रल रेट लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, और उसकी पावर क्या आती है, ऑर्डर। अब यहाँ पे हमारा कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और आगे क्या लगता है, कांस्टेंट, है ना। अच्छा, आर इक्वल में के हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। अब ए नॉट की पावर जीरो है, वो सॉरी ए की पावर जीरो है, इसका मतलब 1, और 1 टू इंटू के कितना हो जाएगा, के ही हो जाएगा। इसको क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बाय 1 एंड 2 से दोनों आर आ रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे, बाय 1 एंड 2 से आप ये लिख सकते हो, माइनस का डी ए अपॉन में डी टी इक्वल किसके आ जाएगा, के। ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, माइनस का डी ए अपॉन में डी टी इक्वल किसके है, के। अब अगले पेज पे देखते हैं क्या आया था हमारा, माइनस का डी ए अपॉन में डी टी इक्वल किसके आया आपका, के। इधर डिवाइड में डी टी, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो डी ए अपॉन इक्वल किसके आएगा, के डॉट डी टी। ये माइनस का साइन भी हमने उधर कर दिया, तो ये माइनस का हो गया। अब खुद बताओ, दोनों तरफ डी डी आ रहा है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो कर दो, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम डी ए का, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में के का, तो वही रहेगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं जब हम, के को बाहर भी लिख सकते हो, अंदर लिख दो, बात वही पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ए का इंटीग्रेशन करोगे तो ए ही आ जाएगा बस,
माइनस का माइनस के का इंटीग्रेशन जब ये करते हैं तो टी चिपक जाएगा, प्लस में साथ साथ में क्या आएगा इंटीग्रल कांस्टेंट। याद है नहीं याद है ना? अगर हम कांस्टेंट का करते हैं तो कांस्टेंट में क्या आता है, जो टी के साथ जिसके भी रेस्पेक्ट में करते हैं वो तो आ ही जाता है टी, ऐसे करके प्लस में क्या आ जाता है इंटीग्रल कांस्टेंट मतलब आई। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। क्या मान ली? इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे आप, स्टार्टिंग में चले जाओगे, एट स्टार्टिंग में क्या, जब आपकी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो टाइम क्या होगा, 0 होगा, और जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वही इक्वल किसकी हो जाएगी, इनिशियल के। ये समझ में आया क्या? जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो फाइनल इनिशियल सारी कंसंट्रेशन क्या है, सब इक्वल है, तो वही तो बता रहा है एट स्टार्टिंग पे जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इक्वल किसके है, इनिशियल के, और टाइम बराबर किसके है, 0 के। ठीक है, अब इसको कहाँ पुट कर दूंगे, पुट इन 3। इक्वेशन नंबर कहाँ पुट कर देंगे, इसको 3 में ही पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा, इक्वल का इक्वल माइनस में के इंटू में टी की जगह क्या आ जाएगा 0, प्लस में आई का आई रहेगा, के की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ख़त्म पूरा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई, ए नॉट आ गया। इसको देन अगेन कहाँ पुट कर दोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, ये थी, क्या आएगा, ए का ए इक्वल माइनस में के इंटू में टी, प्लस में आई की जगह क्या आ जाएगा आपका यहाँ से ए नॉट, तो आई की जगह क्या आ गया, ए नॉट। अब देखो यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे टी निकाल दो बस, माइनस का के टी इधर आएगा तो प्लस का के टी इक्वल में ए नॉट है, इधर प्लस का ए था, ये इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का ए, है ना। के इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नॉट माइनस में ए अपॉन में के। ये क्या आ गया, टाइम पीरियड फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। कोई डाउट यहाँ पे, क्या निकला ये, टाइम पीरियड फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। अरे भाई ये समझ में आया पक्का? एक बार रिपीट करें, क्या बताया, चलो स्टार्टिंग देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, एज्यूम कर ली एक रिएक्शन जो ए है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में। मतलब ए का मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है ना, ए ना लिख के आप रिएक्टेंट भी लिख दोगे ना बात भी तब भी सही रहेगी, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। हमने फिर देन बाद में एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि ए जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और जो ए नॉट है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। फिर देन हमने क्या लगा, दोनों लॉ लगा दिए, डिफरेंशियल रेट लॉ और इंटीग्रल रेट लॉ, है ना। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बोलता है, जो भी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की उसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो बस हमने कर दिया, ए का मतलब ए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी ए, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में। और साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट का कर रहे हो ना तो आगे क्या लगता है, माइनस, और प्रोडक्ट का करते हैं तो क्या आता है, प्लस। ठीक है, तो रिएक्टेंट का रहता है तो माइनस लगा दिया। अब -1 की इससे करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 1 मान ली, इंटीग्रल रेट लॉ क्या बोलता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और उसकी पावर क्या आती है, ऑर्डर आती है। अब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। के का के क्या है, के क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है ना, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आर बराबर क्या आ गया यहाँ पे, के इक्वेशन 1 और 2 को आपने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया था हमारा आगे चल के, माइनस का डी ए अपॉन में डी टी इक्वल के आ गया था के। फिर इसको आपने डिवाइड मतलब उधर मल्टीप्लाई में कर दिया, तो ये इधर डी टी जो है वो उधर गया था मल्टीप्लाई में, और के वैल्यू जो यहाँ पे थी उधर चली गई, ये इधर माइनस हो गया। ठीक है, आपने क्या करा, फिर दोनों तरफ डी था तो दोनों तरफ डी होने की वजह से हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड पे। फिर ए डी ए का इंटीग्रेशन करोगे ए ही आएगा, और के का कांस्टेंट का करोगे तो जिसके भी रेस्पेक्ट में करते हैं वो वहाँ पे पीछे मल्टीप्लाई में आ जाता है, प्लस में क्या आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। फिर हमने इसको क्या मानी, इक्वेशन नंबर 3 मानी। अब हमने क्या करा, स्टार्टिंग में देख लिया कि स्टार्टिंग में क्या है, जब टाइम 0 था और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इज इक्वल किसके थी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। क्योंकि इनिशियल में तो स्टार्टिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, मतलब ना तो प्रोडक्ट था ना, मतलब एक तरह से ना तो प्रोडक्ट बना है और ना ही रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो घटी है, तो एक तरह से फाइनल इनिशियल सब क्या है, इक्वल चल रहा है, तो वो चीज़ है। आगे क्या है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इस वाली वैल्यू को कहाँ रख दिया आपने, इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। यहाँ तक समझ में आया, इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। देन आगे क्या करा आपने, फिर इक्वेशन नंबर जब 3 में रखा तो ए नॉट का ए नॉट आएगा, है ना, के, और टी की जगह क्या आ गया 0 प्लस का आई, ये खत्म हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, ए नॉट। इसको देन अगेन वापस हमने पुट कहाँ कर दिया, 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, ए माइनस का के टी प्लस में आई थी, ए इक्वल में माइनस का के टी प्लस आई। तो देखो ए का तो ए ही आया, माइनस का माइनस, के का के, अब टी की जगह क्या आ गया, वो टी का तो टी, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे आई की जगह क्या आया, ए नॉट, तो यहाँ पे आई की जगह क्या रख दिया हमने, ए नॉट रख दिया। अब देखो माइनस का के टी उधर जाएगा तो प्लस का के टी,
है ना, ए नॉट का ए नॉट है ही, और ये प्लस का ए था इधर, इधर आके क्या आ गया माइनस का, अब के यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उधर गया था डिवाइड में, तो ये क्या निकल गया टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आया समझ में, कोई डाउट? पक्का। चलो अब आगे निकालते हैं हम हाफ लाइफ। क्या निकालते हैं? हाफ लाइफ। अच्छा, हाफ लाइफ का मतलब समझो। वैसे हाफ लाइफ का असली में मतलब होता है कि जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, उसको ठीक हाफ होने में कितना टाइम लगा। जैसे मान लो फॉर रिएक्टेंट के लिए हमारा जो रिएक्टेंट था स्टार्टिंग में, वो मान लो 100 ग्राम था। कितना था? 100 ग्राम। और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। अब जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो भी तो पूरा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जो 100 ग्राम रिएक्टेंट होगा वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? 100 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो अब वो बोल रहा है ये तो पूरा टाइम पीरियड निकली है 100% वाला, ठीक है। अब बोल रहा है मेरे को 100% टाइम पीरियड नहीं निकालना है, मेरे को 50% निकालना है। क्या निकालना है? 50%। 50% का मतलब क्या है कि अब जो रिएक्टेंट है ना वो 100 से क्या हो चुका है? 50 ग्राम हो चुका है, ठीक हाफ हो चुका है। तो वो जो हाफ हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, है ना। स्टार्ट करें, चलो देखते हैं। अब क्या आएगा, जिसको वो हम बोलते हैं हाफ लाइफ फॉर, किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? टी 50% भी बोल सकते हो इसे, और 50% को ऐसे लिख सकते हैं, 50% है अपॉन में 100, इसे काटोगे कितना आएगा? 1/2। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी हाफ फोर किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। निकाले, स्टार्ट होए, चलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन। सबको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहे हैं छोटी सी। वो जितना भी बोले, 50% लाइफ बोले, 75% लाइफ बोले, 90% लाइफ बोले, हमें करना है क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन को इक्वल रखना है। किसके? फाइनल कंसंट्रेशन को इक्वल रखना है इनिशियल कंसंट्रेशन के। अच्छा, याद है ना, हम हमेशा कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा? फाइनल कंसंट्रेशन को इक्वल किसके रखा? इनिशियल कंसंट्रेशन के। देन इसके मल्टीप्लाई में क्या करोगे? 1 में से माइनस कर दोगे जो भी परसेंटेज दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा था? 50%। तो यहाँ पे क्या रखोगे? 50%, ठीक है। 70 बोला होता तो 70%, 75 बोला था तो 75, 99 बोला था तो 99, ठीक है। ऐसे ही करोगे हमेशा। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लो। फाइनल कंसंट्रेशन बराबर किसकी आएगी? इनिशियल। देन यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस 50% का मतलब क्या है? 50 अपॉन में 100, है ना। इसको काटोगे कितना जाएगा? 1/2। अब 1 में से हाफ जाएगा, कितना बचेगा? हाफ ही बचेगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन बराबर किसकी आ गई? हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फाइनल कंसंट्रेशन बराबर हो गई A0/2 के, ठीक है। क्योंकि A0 बन जाए A0 ही आ जाएगा, अपॉन में क्या है? 2 आ गया। और टाइम कितना है आपका? 1/2 है, ठीक है। चलो रखते हैं। अब नॉर्मल टाइम पीरियड जो आया था आपके जीरो ऑर्डर के लिए, वो देखो क्या आया था? टी बराबर ये आया था A0 माइनस में A अपॉन में के। यही पढ़ा था आपने अभी पीछे, ठीक है। ये रहा टाइम पीरियड क्या था जीरो ऑर्डर के लिए? A इक्वल में था A0 माइनस में A अपॉन में के, यही था। तो बस वही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टी की जगह क्या जाएगा? टी हाफ। टी की जगह क्या गया? टी हाफ। A0 का A0 माइनस का माइनस। फाइनल कंसंट्रेशन की जगह क्या आएगा? A0/2। तो यहाँ पे क्या आ गया? A0/2 और अपॉन में के तो चल ही रहा है। चलो देखते हैं, इन दोनों में A0 कॉमन ले लें। A0 इधर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? यहाँ पे 1 माइनस हाफ बच जाएगा फिर से, अपॉन में क्या आएगा? के। अब फिर से देखो 1 में से हाफ जाएंगे, कितने बचेंगे? हाफ ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? A0/2 अपॉन में क्या आया? के। अब फिर वही चीज़, ये पलटेगा तो के फिर से नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा? टी हाफ जो होगा वो आपका बराबर किसके जाएगा? A0 अपॉन में 2 के। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये क्या आ गई आपकी? हाफ लाइफ आ गई। क्या आ गई? हाफ लाइफ फॉर किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, पक्का आया समझ में? तो हमारे पास यहाँ पे अभी तक 2 फॉर्मूले बन के तैयार हुए हैं। एक तो पूरा जो 100% लाइफ होती है वो क्या होती है जीरो ऑर्डर के लिए, 4 किसके लिए आई है? हमारी जीरो ऑर्डर के लिए आई है ना। जीरो ऑर्डर के लिए जैसे टाइम पीरियड जो आया वो आपका क्या आया था पहले? A0 माइनस A अपॉन में के आया था। और जो टी हाफ लाइफ आई थी वो क्या आई थी? A0 अपॉन में 2 के आई थी। यही तो आई थी। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये क्या थी? हाफ लाइफ। और ये क्या थी? आपकी टोटल पूरी लाइफ, ठीक है। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, पक्का स्टार्ट करें। चलो आगे देखते हैं। ये तो हाफ लाइफ हो गई। अब मैंने बताया था ना क्वेश्चंस में कभी कभार ऐसा पूछ लेता है, वो बोल रहा है फाइंड करो 75% लाइफ फॉर किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तुम बोलो सर कर देते हैं, इसमें क्या है, बच्चों वाला खेल है। मैंने क्या बताया था? 75% है,
मतलब टाइम के लिए कैसे करोगे, टाइम 75%, इसका मतलब क्या है टी 75 अपॉन में 100, 25 से काट दें, 25 3 जा 75, 25 4 जा, तो क्या आएगा टी 3/4% निकालना है आपको, ठीक है, मतलब टी 3/4 निकालना है आपको। अब क्या करना था, फाइनल कंसंट्रेशन कैसे मानोगे, मैंने बताया था फाइनल कंसंट्रेशन बराबर किसकी आएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के, और बस क्या कर दोगे 1 में से माइनस कर दोगे जो भी परसेंटेज दे रखी है, 75% दे रखा है तो 75% कर दोगे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, चलो क्या आएगा, ए नोट का ए नोट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 75% मतलब 75 अपॉन में 100, है ना। फिर से काट दो, 25 3 75, 25 4 100, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ए नॉट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3/4 फाइनल इक्वल किसके आया, ए नॉट का ए नॉट, यहाँ पे क्या आएगा कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 माइनस का माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 4 1 जा 4, ठीक है। इसकी इधर इन दोनों की आपस में। अब देखो क्या आया, फाइनल कंसंट्रेशन बराबर किसकी आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन के, और यहाँ पे 4 में से 3 गए कितने बचेगा 1 अपॉन में 4, तो मतलब फाइनल कंसंट्रेशन बराबर किसकी आ जाएगी, ए नॉट बाय 4 के। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। अब वैल्यू में पुट करें, चलो पुट करते हैं। नॉर्मल टाइम पीरियड क्या था आपका, ये था, इसी वैल्यू में इसी फॉर्मूले में पुट करना है। देखो टी बराबर किसके था, ए नॉट माइनस में ए अपॉन में के, ठीक है। यहाँ पे रख दो, टी की जगह क्या आएगा, टी 75% लिख दो, या आप क्या लिख सकते हो टी 3/4, यहाँ पे निकाल के आ गए हम, ठीक है। तो वो चीज़ इक्वल में क्या आया, ए नॉट का तो ए नॉट है ही, माइनस में फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आई आपकी, ए नॉट बाय 4 के अपॉन में क्या है के। कोई डाउट यहाँ तक, फिर से क्या करोगे, ए नॉट कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/4 बच जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे तो के था ना, के आएगा, ठीक है। अच्छा फिर से वही 1/1 में से 1/4 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 3/4 बच जाएगा, है ना। देखो ना 1 माइनस 1/4 करोगे, फिर से क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 माइनस का माइनस 1 1 जा 1 अपॉन में 4 1 जा 4, 4 में से 3 गए, वो 4 में से 1 हुआ तो 3 अपॉन में 4, तो ये बच जाएगा। तो वही देखो, तो यहाँ पे टी 3/4 क्या आ जाएगा आपका, ए नॉट, यहाँ पे क्या आएगा 3/4 आएगा, अपॉन में क्या है के, फिर से वही इसकी मल्टीप्लाई इसकी ऊपर की ऊपर रहेगी, तो यहाँ पे क्या आया टी आपका जो 3/4 आया वो क्या आया 3a0/4 के। कोई डाउट आता, पक्का आया, समझ में नहीं आया, कोई डाउट आता, आ गया। तो ये क्या निकला, टी 75% निकला, 4 किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। एक और करके दिखाएं, चलो करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे तुम्हें होमवर्क मिलेंगे, ठीक है। तो देखो लास्ट टॉपिक है ये आज मतलब पार्ट 2 का आपका। अब देखो क्या आएगा, जैसे मान लो जैसे हमने दिया था ऐसे क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे पूछ लेता है। देखो उसने बोला 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, द हाफ लाइफ इज, मान लो हाफ लाइफ जो है ना वो उसने दे दी 30 मिनट दे दी, क्या दे दी 30 मिनट। फाइंड या कैलकुलेट, फाइंड द 75% लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक। उसने क्या दी 30%, मतलब हाफ लाइफ उसने कितनी दे दी 30 मिनट की दे दी। तो देखो क्या आएगा, टी हाफ जो आएगा आपका यहाँ पे है ना, वो कितना दे दिया उसने 30 मिनट का दे दिया, ठीक है। आप जीरो ऑर्डर के लिए 30 मिनट, मतलब टी हाफ का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ए नॉट अपॉन में 2 के बताया था, है ना, यहाँ से यही तो बताया था। और यहाँ पे वो एक चीज़ और देगा साथ साथ में, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, मान लो रिएक्टेंट की, है ना, कितनी है, मान लो 0.5 मोलर है, ठीक है, ऐसे भी दे दिया। तो करे, चलो देखो क्या है, टी हाफ की जगह क्या आ गया 30, ए नॉट की जगह क्या आएगा 0.5 मोलर, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में के का के है, यहाँ से के की वैल्यू निकाल दोगे, क्या आएगी, ये उधर ये नीचे, तो के बराबर कितना आ गया 0.5 अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई में 30, ये आएगा, पॉइंट हटाओगे 0, 5 से काट दो, 5 1 5, 5 6 30, 0 का 0, तो कितना आया के अपॉन में 6 इंटू 2 कितना आ गया 120, सॉरी के नहीं 1, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आई 1/120 आ गई। इसको अभी यहीं रहने दो। अभी आपको क्या निकालना है,
75% निकालना है ना। तो T3/4 जो था आपका अभी क्या निकल के आया था, 3A0/4 के निकल के आया था पीछे, अभी तो निकाला है आपने, ये रहा T3/4 क्या आ गया, 3A/4 के, तो वही लगा रहे हैं हम, है ना। ये मेरे को निकालना है, ठीक है। 3 इंटू में इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी दे दी उसने, 0.5/4 इंटू में के की वैल्यू क्या आई आपकी, ये आ गई, तो 1/120, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 3/4 मल्टीप्लाई में 0.5 इंटू में यहाँ पे 120 तो ऊपर चला गया, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 का 0, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 15 जा 30, 15 3 जा 45। तो जो T3/4 है, मतलब T75% लाइफ जो आई वो इसकी कितनी आई, 45 मिनट की आ गई। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, पक्का आया समझ में इतना, पक्का। एक होमवर्क करके दे दूँ, चलो होमवर्क में क्या आएगा आपका, अब आपको होमवर्क में ये है, इफ़ द इनिशियल, है ना, सीएल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, है ना, इस कितनी दे दी उसने, 0.75 मोलर, है ना, एंड हाफ लाइफ, क्या हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इज कितनी है, 120 मिनट है, ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट 85% लाइफ फॉर द रिएक्शन। निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले क्या दिया, हाफ लाइफ दे दी उसने और कंसंट्रेशन दे दी इनिशियल, तो वहाँ से के की वैल्यू निकाल दोगे। फिर उसके बाद उसने क्या बोला 85%, तो अब क्या करोगे 85% लाइफ पहले निकालोगे। जैसे हमने 75% लाइफ निकाली थी, ऐसे करके ए इक्वल क्या था, A0 1 - 75%, ऐसे हम यहाँ पे क्या रख दोगे आप 85%। तो वहाँ से पहले टाइम पीरियड निकाल लोगे, फिर वो वहाँ से जो भी टाइम पीरियड बन के तैयार होगा उसकी वैल्यू कहाँ रखोगे, मतलब फिर उसमें इस बार यहाँ से जो निकाली हुई के की वैल्यू आएगी वो रख दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है, और एक दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, वो बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन T½ एंड T3/4 फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या करोगे आप, T½ को बस डिवाइड कर दोगे T3/4 से, इनकी वैल्यू जो भी आएगी वो रख दोगे, काटा पीटी करना, रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क कर लोगे इतना छोटा सा, पक्का। चलो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब और लाइक करना हमारे चैनल को। थैंक यू।